राजधानी दिल्ली के रोहिणी से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां सिर्फ जयंती नहीं, सोच का उत्सव मनाया गया। युवा शक्ति स्कूल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पूरे जोश, सम्मान और गर्व के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में कई पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारी मौजूद रहे। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र इंद्रराज ने भी शिरकत कर बाबा साहेब के विचारों को याद किया। दीप प्रज्वलन और प्रतिमा पर पुष्पांजलि के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई और पूरे माहौल में एक ही संदेश गूंजा: शिक्षा, समानता और अधिकार। बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया ताकि समाज में बराबरी और न्याय की सोच मजबूत हो सके। ये बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते की एक चिंगारी है जो समाज और देश के समझ में आने लगी है। सबको मालूम है कि, और अभी आपने कल ही देखा, जिन महिलाओं को सशक्त करने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाई फुले ने कहा, आज वो सदन में उसको गिरा दिया गया। उसका मूल कारण क्या था? जहाँ नारी उत्थान की बात हम हमेशा करते रहे, यही बाबा साहब के विचार थे। ऐसी गोष्ठियों से, ऐसे आयोजनों से बाबा साहब के विचार आगे बढ़ते हैं और समाज में चेतना भी बढ़ ही रही है, क्योंकि इस मंच पर बहुत सारे आईएएस आईपीएस लोग भी हैं और उससे एक शक्ति भी मिलती है, समाज को एक दिशा भी मिलती है। और इस बार की जयंती तो विशेष है, वो सरकारों को भी समझ में आ रही है कि जब तक शोषित, वंचित, पीड़ित उन लोगों का उत्थान नहीं होगा, ये देश विकसित भारत का स्वरूप नहीं ले सकता। 2047 तक विश्व गुरु नहीं बन सकता। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 11 वर्षों में वो सब कुछ करके भी दिखाया। उन्होंने शोषित, वंचित, पीड़ित जितनी भी 150 से ज्यादा योजनाएं कम से कम गरीब लोगों के लिए है। दिल्ली के अंदर भी ये दायित्व मेरे पास है, क्योंकि मैं सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हूँ। अगर आप देखिए जितने उत्थान के कार्य इस समय, पोस्टर फोटो नहीं लगाए, कार्यों को गति दी है, समाज के बीच में समाज की चीजें ले जाकर दे रहे हैं, वो सभी कार्य दिल्ली की सरकार करने के लिए संकल्पित है, जिसके कारण से उन सभी वर्गों का उत्थान होगा, वो सरकार देने वाली है। और खास तौर पे आज की आयोजन समिति का भी धन्यवाद करना चाहूंगा और बधाई भी देना चाहूंगा। भैया जी, आज बड़े मन की बात कर रहा हूँ, मतलब ये एक सवाल मीडिया का नहीं है। अच्छा, सच मान के चलिएगा, ये सवाल है कि बहुत सारे लोग पद पर रहते हैं अपने समाज से, और जब रिटायर होते हैं तब समाज की ओर लौट आते हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे जो आज ऑन सिटिंग पे मौजूद है हमारे समाज में? नहीं, मैं असल में इंसान की अपनी फितरत होती है, वो अफसर हो अफसर ना हो, अब कितना बड़ा हो जाए, तो मैं समझता हूँ वैसे इंसान की फितरत वही होनी चाहिए कि जो जिंदगी वो जीना चाहता है उसको वही करना चाहिए, वही बोलना चाहिए, जो करता है वो वही बोलना चाहिए। तो मेरी अपनी फितरत वही है। मैं गांव से निकला, एक साधारण परिवार का बना हुआ इंसान हूँ, जो ईमान और मेहनत से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है वो खून लेके आया हूँ। तो मैंने सर्विस में रह करके भी यही काम किया है और मैं अपने दिल की बात कहता हूँ, इसलिए आज मैंने यहाँ भी अपने दिल की बात कही है। जो चीज़ें मैंने की हैं वो बताने की कोशिश की, क्योंकि ज़िंदगी है और ये तो कर्म है, ये चलता रहता है, चक्र है ये। मैं 72 साल का हूँ, तो अब अगली जनरेशन आ चुकी हैं, तो अगली जनरेशन को हमसे जो हमने ये यात्रा की है उसमें जो हमें उतार चढ़ाव आए हैं, कुछ बातें हमने अच्छी की, कुछ चीज़ें हम भूल करके होंगे और चीज़ें होंगी, कुछ हमने सीखी, कुछ अनुभव लिए, वो अनुभवों का खजाना हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को, अपने परिवारों को, मित्रों को और जो भी हमारे संपर्क में आते हैं पूरे समाज के, उन सबको देना वो हमारा दायित्व बनता है, समाज के हित के लिए और अपने भी हित के। तो इसलिए हम उसी चीज़ की बात करते हैं और हम यही चाहते हैं कि हम जो जिंदगी में सीखें। एक तो पहली बात तो
हर एक इंसान जब यहाँ आया है तो अपने भले के लिए आता है। वो सबसे पहले ये चाहता है कि मेरी जिंदगी खुश हो, इसीलिए हम पढ़ते हैं, परिवार बनाते हैं, संपत्ति इकट्ठी करते हैं कि हम खुश रहें, हम स्वस्थ रहें, हम अच्छे रहें, हमारी इज्जत रहे, दूसरे लोग हमें अच्छा माने, हमारे सिरदर्दियां कम हो, हम किसी के साथ झगड़े झंझट ना उठाएं। तो ये सारी चीजें जो है ये हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं, खुशहाल बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं।